आज का विषय है संबंधों में खुशियां। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। मनुष्य जीवन में जो भी संबंध है, हर संबंध में खुशी है। कोई ऐसा संबंध नहीं है जिस संबंध में खुशियां ना मिलती हो। बस आवश्यकता इस चीज की है कि खुशियों को लेना आना चाहिए। खुशियों के पल तो जीवन में बहुत आते हैं, लेकिन उन पलों को संजो करके रखने की आवश्यकता है। खुशियों के पलों को पूरी तरह से जीने की आवश्यकता है। पूरी तरह से उन्हें उस खुशी को अपने जीवन में अनुभव करने की आवश्यकता है। हाँ, ये अवश्य है, संबंधों के बीच में यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण रखा जाए, तुलना की जाए किसी से कि वह संबंध बेहतर है, यह संबंध बेहतर नहीं है, तो खुशियों में कमी हो सकती है। क्योंकि संबंधों के बीच में यदि कहीं कोई कारण बनता है खुशी की कमी होने का, तो एक ही है तुलनात्मक दृष्टिकोण। एक संबंध से दूसरे संबंध की तुलना करना, एक वास्तविकता को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। हर संबंध का अपनी जगह विशेष महत्व होता है। हर संबंध अपने आप में विशेष है और उसका विशेष महत्व है। आप एक संबंध की पूर्ति दूसरा संबंध नहीं कर सकता है, ये निश्चित है। इसलिए हर संबंध अपने आप में विशेष है और उस संबंध से जो आपको खुशियां मिलती हैं, जो आपको सुख मिलता है, जो आपको आनंद मिलता है, जो आपको शांति मिलती है, वो अद्भुत होती है और वो खुशी अनोखी खुशी होती है। इसलिए बहुत जरूरी है हर संबंध के महत्व को रखना है। ऐसा नहीं करना कि एक संबंध को महत्व देना है और दूसरे संबंध को महत्व नहीं देना है, क्योंकि यह भी एक स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का। यदि आपने अपना ऐसा स्वभाव बना करके रखा है, हर संबंध का आप महत्व देते हैं, हर संबंध की अपनी जगह उपयोगिता है और उस संबंध की पूर्ति कोई दूसरा संबंध नहीं कर सकता है, और हर संबंध में खुशियां है। यदि खुशी लेना आए तो, यदि खुशी ना लेना आए तो वही संबंध दुख का कारण भी बनने लगते हैं। दुख का कारण तभी बनते हैं जब संबंध निभाना नहीं आता है, संबंध में खुशियां लेना नहीं आता है, तो दुख का कारण बन जाता है। इसलिए इस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है कि संबंध से खुशियां लेनी है तो तभी संभव है जब आप अपनी पर्सनल लाइफ से खुश होंगे। आपको अपने लाइफ के हर पार्ट को अलग अलग रखना आता होगा। कभी भी लाइफ के एक पार्ट को दूसरे पार्ट में मिलाना नहीं है, मिक्स नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार संबंध में भी एक संबंध को दूसरे संबंध के साथ मिलाना नहीं है, जोड़ना नहीं है, न ही मिक्स करना है। और कभी तुलना नहीं करनी है कि यह संबंध तो मेरा बहुत अच्छा है, ये ठीक नहीं है। नहीं, यदि ठीक नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो उसको ठीक करने का आप प्रयास करें, न कि तुलना करें। क्योंकि तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से क्या होगा, एक माइंडसेट वैसा बन जाएगा आपका कि एक दिमाग में वो बात फिक्स हो जाएगी कि यह व्यक्ति ऐसा है या यह संबंध मेरा ऐसा है। तो जब ऐसा आप सोच लेंगे तो क्या होगा, जब भी उसके सामने आप आएंगे उस व्यक्ति के, उस संबंध में, तो ये पूरी संभावना है कि आप उसी सोच के तहत उसके साथ व्यवहार करेंगे। और जब उसी सोच के तहत आप उसके साथ व्यवहार करेंगे तो निश्चित है वो संबंध में सुधार के बजाय और कटुता आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। किसी भी संबंध में सुधार लाया जा सकता है, पूरी संभावना है, यदि आपका इरादा हो। कई बार ऐसा होता है, लोग हमें कहने लगते हैं कि क्या करें, जो हमारा संबंध है वह सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ संबंध है वह ही नहीं निभाना चाहता, तो हम क्या करें।
ये ऐसा हो सकता है, इसमें दो राय नहीं। आप जो कह रहे हो सत्य है, हो सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन यदि आप निभाना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से तो ठीक रख सकते हैं। यदि आप अपनी तरफ से संबंध ठीक रखते हैं तो निश्चित है आज नहीं कल, थोड़े समय पश्चात उन्हें रियलाइज होगा, महसूस होगा कि नहीं, हाँ वास्तव में यह संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इनका व्यवहार मेरे प्रति ठीक है। होता क्या है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं यदि कोई संबंध आपका उतना मधुर नहीं है, उतना ठीक नहीं है, तो उन्हों का व्यवहार देख करके आपका भी व्यवहार उनके प्रति बदल जाता है या फिर उन्हों से आप दूर रहना पसंद करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो संबंध में और अधिक कटुता आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। कई लोगों की सोच ये है कि दूर होने से वो रिश्ता सुधर सकता है। जहां तक हम समझते हैं, जितना आप दूर होते हैं उतनी गलतफहमी और ज्यादा पैदा होने लगती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप उस रिश्ते को, यदि थोड़ा भी आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते में कुछ मुश्किल है, तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कई दूसरे लोग भी इसमें माइंड गेम खेल लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो इस रिश्ते को खराब करने का उन्हें अवसर मिल जाता है। आपके बीच का जो थोड़ी सी दूरियां हैं उनको और उस दूरी को बड़ा करने में उनको मौका मिल जाता है और वो माइंड गेम खेल जाते हैं, जिससे आपका रिश्ता जो गुंजाइश थी कि आप स्वयं ठीक कर लेते, लेकिन वो इतना खराब हो जाता है कि फिर गुंजाइश ही खत्म हो जाती है ठीक करने की। तो कहाँ चूक हुई? चूक हुई जो देर किया उस रिश्ते को ठीक करने में। कभी भी रिश्ते में यदि कोई भी कड़वाहट आ रही है, कोई भी गलतफहमी पैदा हो रही है, तो उसे शीघ्र से शीघ्र ठीक करना चाहिए, उसे बहुत लंबा टाइम नहीं देना चाहिए। यदि आप लंबा समय देते हैं, दूरी बना लेते हैं, तो रिश्ते की खराब होने की गुंजाइश ज्यादा है, ठीक होने की गुंजाइश कम रह जाती है। हम ये नहीं कहते ठीक नहीं हो सकता, कई बार ऐसा होता भी है कि ठीक भी हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। उस रिश्ते को खराब होने की गुंजाइश तो ज्यादा बढ़ जाती। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि यदि आपको लगता है कि इस रिश्ते में थोड़ी मुश्किलें हैं, कुछ परेशानियां हैं, थोड़ी कड़वाहट है, थोड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है, तो उसे बड़ी सहजता से, विनम्रता पूर्वक, एक दूसरे का सम्मान देते हुए, प्रेम पूर्वक उस विषय में बात की जाए तो पूरी संभावना है उस रिश्ते को ठीक किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं। और जब रिश्ता ठीक होगा तभी उस रिश्ते से जो खुशियां आपको मिलनी है वो मिल सकेंगी। हर संबंध से आप खुशियां ले सकते हैं और हर संबंध में खुशियां हैं, लेकिन यदि आपको लेना है तो यदि आप अपना माइंडसेट इस प्रकार का बना करके चले, आप अपनी सोच ऐसी बना लें कि आपको हर संबंध में खुशियां तलाशना है, खुशी लेना है और उनको खुशियां देना भी है, केवल लेना ही नहीं है, क्योंकि सिद्धांत है देना ही लेना है। यदि आप दूसरों को खुशियां बांटते हैं तो खुशियां अवश्य मिलेंगी, लेकिन यदि आप खुशी नहीं देते हैं लोगों को, दूसरों को, यदि खुशी के बजाय आप दुख देते हैं, टेंशन देते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, तो निश्चित है दूसरे की तरफ से वैसा ही मिलेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, यदि आपको कुछ ऐसा लगता भी है कि संबंध में थोड़ी सी कड़वाहट आ रही है, ये गलतफहमी पैदा हो रही है, तो आपको उन्हों को और अधिक रिस्पेक्ट देना है, और अधिक सम्मान देना है, और अधिक प्रेम देना है, और अधिक खुशियां देनी है, और अधिक भरोसा उन पर कायम करना है, जिससे वो संबंध सुधर जाएगा। लेकिन यदि आप उसी प्रकार से, जैसे दूसरे की तरफ से आपको सही नहीं दिखाई दे रहा व्यवहार, आपका भी उसी प्रकार से हो जाएगा, तो वो संबंध खराब होने की पूरी गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि संबंध को सुधारने के लिए, क्योंकि आपको उस संबंध से खुशियां लेनी है और खुशियां देनी भी है, पहला उद्देश्य रखें कि हमें खुशियां देनी है। जब आप खुशियां देना पसंद करेंगे तो खुशियां आपको अवश्य मिलेंगी। और ये ऐसा हो सकता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है, ऐसी गुंजाइश है कि आप जिस संबंध में उस व्यक्ति को आप खुशियां दे रहे हैं,
लेकिन उसके द्वारा आपको खुशियां नहीं मिल पा रही हैं। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप धैर्य रख करके लगातार प्रयास करते हैं, जो संबंध का आधार है प्रेम, भरोसा और सम्मान, ये तीनों चीजें आप ध्यान रखते हैं, प्रेम, भरोसा और सम्मान, और चौथी चीज जोड़ सकते हैं खुशी। आप खुशियां उन्हें आप कोशिश करें, देखें कि किस तरह से उनको खुशियां दी जा सकती है। और यदि आप खुशियां प्रदान करते हैं उनको, तो अवश्य उनका मन बदलेगा, उनकी सोच बदलेगी, और जब सोच बदलेगी तो खुशियों का आपको भी खुशियां रिटर्न में मिलेंगी। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप खुशियों को सोचें कि हमें हर संबंध में खुशियां देनी है और खुशियां लेनी। जब ऐसी सोच रखेंगे तो अवश्य आपको हर संबंध में खुशियां मिलेंगी। इसीलिए आज का ये विषय है संबंधों में खुशियां। बहुत खुशियां हैं संबंधों में, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, उसको संबंधों की आवश्यकता है। जीवन तो मिल गया, जीवन के साथ साथ संबंध भी चाहिए। तो जब संबंधों की आवश्यकता है तो क्यों ना उन संबंधों को, जिस चीज की आवश्यकता है उसको ठीक रखा जाए। कहीं यदि कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है, कहीं कोई दिक्कत दिखाई देती है, कहीं कोई गलतफहमी दिखाई देती है या कोई कटुता दिखाई देती है, उसे शीघ्र से शीघ्र ठीक करना है। उसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं देना है कि जिसकी वजह से वो गलतफहमी और बढ़ जाए, वो टकराव के रूप में आ जाए। ऐसा नहीं होने देना है। यदि ऐसी आप सोच रखते हैं तो आप सक्षम हैं, हर संबंध को आप सुधार सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। उन संबंधों में आप दूसरों को भी खुशियां दे सकते हैं और दूसरों से भी खुशियां ले सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात अवश्य और कहना चाहेंगे, उस जीवनदाता जगत नियंता ने आपको ये जीवन दिया है, आपको ये संबंध दिए हैं, आपको ये प्रकृति दी है। कितनी खुशियों भरा जीवन है, कितना खुशियों भरा ये संबंध है सभी, और प्रकृति से कितनी खुशियां मिलती हैं। तो खुशियों के लिए ही तो सब कुछ आपको दिया है जीवनदाता ने। इसलिए उन खुशियों को संजोएं, उनका अनुभव करें, खुशियों का आनंद लें और खुशियां बांटें। यही जीवन का उद्देश्य रखें। लेकिन एक बात निश्चित है, यदि आपको अपने आप में, यानी अपनी पर्सनल लाइफ से, व्यक्तिगत जीवन से आपको खुश रहना आता है, अपने आप में खुश रहना आता है, अपने आप को खुश करना आता है, तो आप दूसरों को भी खुशियां बांट सकते हैं। और यदि आप अपने आप को ही खुश नहीं रख पा रहे, कई बार देखा होगा किन्हीं लोगों का स्वभाव होता है छोटी छोटी सी बातों में चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी सी बातों में टेंशन करना, छोटी बात को बहुत बड़ा बना लेना, बहुत बड़ा रूप दे देना। तो यदि ऐसा स्वभाव आप रखेंगे अपना, तो फिर खुशियां कैसे होंगी? जरूरी है अपने स्वभाव को बदलना होगा, और ऐसा स्वभाव रखना होगा जिसमें स्वयं को खुश रखना है। कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी माहौल हो, कैसे भी लोग हों जिन लोगों के साथ आपको जीवन जीना हो रहा है, ये निश्चित है, आप सभी जानते हैं, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव है। जब अलग अलग स्वभाव है, किसी का भी स्वभाव 100% नहीं मिलता, प्रतिशत में मिलता है। कोई भी प्रतिशत हो सकता है, वो 10% भी हो सकते हैं, वो 90% भी हो सकता है, लेकिन 100% आप कहें 100% स्वभाव मिलता है, किसी का एक दूसरे से नहीं मिलता है। न विचार मिलते हैं, न भावनाएं मिलती हैं, न ही स्वभाव मिलता है। 100% नहीं मिलता, परसेंटेज होती है। तो निश्चित है एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं। तो जो आप खुशियां दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसी रूप में ही आपको खुशियां मिले, उससे ज्यादा भी मिल सकती हैं, कम भी मिल सकती हैं। इसलिए यह यदि आपके विचार में रहेगा कि सभी का स्वभाव अपना अलग अलग है, इसलिए आपको अपना स्वभाव बना लेना है कि हर संबंध में आपको खुशियां देनी है और उन्हों से खुशियां लेनी है। आप देखें, उन पलों को देखें जिन पलों में उस व्यक्ति के साथ आपको खुशियां मिली हैं, उनको स्मरण करें। उन पलों को नहीं कि जिन पलों से आपको स्मरण करके दुख महसूस हो, आपको टेंशन महसूस हो, बल्कि खुशियों के पलों का स्मरण करें, उन्हों को संजो करके रखें।
लेकिन ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा, हम व्यक्तिगत किसी को नहीं कहते, लेकिन ज्यादातर लोगों को देखा होगा खुशी के पलों को भूल जाते हैं, जो दुख के या टेंशन के पल होते हैं उनका केवल स्मरण रखते हैं। ये भूल है इंसान की। आपको उन खुशियों के पलों को याद रखना है जब आपको खुशी मिली थी उस व्यक्ति से, उस संबंध में आपने खुशी का अनुभव किया था। यदि ऐसा आप करते हैं तो आप अपने आप को खुश रख सकेंगे, सबसे पहली बात। और जब आप स्वयं को खुश रख सकेंगे तभी उस संबंध में उस व्यक्ति को आप खुशी दे सकेंगे। और यदि स्वयं ही आप अपने आप में खुश रहना नहीं जानते हैं, स्वयं ही आपके मन में टेंशन है, दुख है, तो किसी को खुशियां कैसे दे सकते हैं? जिस व्यक्ति के पास जो होगा वही तो देगा। यदि आपके पास खुशियां हैं, आपको खुश रहना आता है, तो अवश्य संबंधों में खुशियां देंगे। यदि खुश रहना आपको स्वयं ही नहीं आता है तो फिर खुशी कैसे दे पाएंगे? इसलिए यह किसी को दोष नहीं देना है कि संबंध में या इस व्यक्ति की वजह से हमें दुख मिलता है या खुशियां कम होती नहीं। स्वयं की ओर देखने की कोशिश करनी है, क्या वास्तव में हम खुश रहते? हमें खुश रहना आता है? अपने आप से पूछना है। यदि आपको अपने आप में खुश रहना आता है, संबंधों में सभी को खुशियों देने का आपको नेचर है, आपका स्वभाव बन गया है, हर संबंध में सबको खुशी देनी है, तो अवश्य आप खुशियां देंगे। और उन्हों से खुशियां भी लेनी है। किस तरीके से लेनी है वो आप ले सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है संबंधों में बहुत खुशियां हैं। आज का विषय भी इसीलिए है संबंधों में खुशियां। तो संबंधों में बहुत खुशियां हैं, आप खुशी का अनुभव जीवन में कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है हर संबंध में खुशियां दें, खुशियां लें। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है संबंधों में खुशियां। आपके जीवन में जितने भी संबंध हैं, हर संबंध में आपको खुशियां मिले और खुशियां ही आप सर्व को दे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।